ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के जाने से पहले हम बात कर रहे थे हरियाणा की पॉलिटिक्स की, और हरियाणा की पॉलिटिक्स की भाषा में कहा जाए तो जब कोई नेता किसी पार्टी से रूठकर किसी दूसरी पार्टी में जाता है और उसे टिकट मिल जाता है तो कह दिया जाता है कि मान सम्मान रखा गया, और जिसे नहीं मिलता वो कह देता है मान सम्मान नहीं रखा गया। लेकिन मुझे लगता है बात इससे आगे चली गई है। अब मान सम्मान नहीं, बात पैसों तक पहुंच गई है, खरीद फरोख्त तक पहुंच गई है, कद देखे जाने लगे हैं। और कद मुझे लगता है आजकल हरियाणा की पॉलिटिक्स में कितनी पार्टियां बदल चुके हैं इसे देखकर देखा जाता है। रण सिंह मान साहब ने अभी अपनी बात कही है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज्ञानेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र जी, आप बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, क्या आपका क्या व्यू है इन जो तमाम तस्वीर आप भी देख पा रहे हैं हरियाणा की? देखिए, हरियाणा की तस्वीर, अगर जैसा अभी रण सिंह मान जी ने कहा कि अब कोई नीति सिद्धांत पार्टी बनाने के लिए मेहनत, इस तरह की परंपराएं नहीं रह गई हैं। अब तो यह है कि तुरंत पार्टी ज्वाइन करो, तुरंत पोस्ट चाहिए, पोस्ट नहीं मिली तो मान सम्मान नहीं हुआ जी, ये हुआ वो हुआ, 50 तरह के आरोप लगाएंगे। ना केवल पोस्ट चाहिए बल्कि कुछ, जैसा उनका कहना है कि कुछ तो चाहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनका इशारा जिसकी तरफ रहा होगा वो हम सब समझते हैं। पर मेरा कहना यह है कि इसको हम अगर सिर्फ एक पार्टी के कंसिडरेशन से देखेंगे तो जाहिर तौर पर वो कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन ये पूरे हरियाणा की पूरी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर बन चुकी है स्थिति कि आप तुरंत बागी हो सकते हैं, तुरंत आपको पोस्ट मिल सकती है, तुरंत आपको सीट मिल सकती है, तुरंत टिकट मिल सकता है, तुरंत आपको कोई भी आपका मान सम्मान रखा जा सकता है, और इस मान सम्मान शब्द के चाहे जितने अर्थ निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। रण सिंह मान साहब, मान सम्मान की बात हुई इसलिए सीधे मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी में भी कुछ नेताओं ने यह बात कही कि नाराजगी नजर आ रही है, टिकट नहीं मिला। आपने कहा कि कुछ एक हो सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन बहुत सारे हुए। टिकट बंटने से पहले तो बहुत सारी परेशानियां नजर आई आपकी पार्टी में भी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कोई भी पार्टी, चाहे आपकी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, अगर वो बागियों को लेना ही बंद कर दे तो शायद बागियों की जो तादाद है उस पर भी एक रोक लग जाएगी, हर पार्टी में कल्चर पैदा होगा। ऐसा है कि आप जो कह रहे हो उससे जो राजनीति में एक जो यथार्थ होता है और एक गिवन एंड टेक चलता रहता है, बहुत सारी बातें जो आपको ओपन दिखाई देती हैं, पर्दे के पीछे जो एक्टिविटी होती है वो कुछ और होती है, मकसद कुछ और होता है, ऊपर लोगों के दिखावे के लिए कुछ और होता है। जहाँ तक हरियाणा के संदर्भ में ये बात कही जा रही है तो ये एक चीज़ ऐसी है कि जहाँ तक विचारधारा की बात है, देखो ये सब स्वीकार करेंगे कि किसी आदमी की विचारधारा और सोच है वो एक दिन में नहीं वो होती तय कि उसका माइंड सेट हो जाए कि मेरे को इस रास्ते पे इस विचार के साथ जाना है। उसमें समय लगता है और उसमें उसका समर्पण है, उसका भी एक रोल होता है कि कोई आदमी किस विचार के साथ कहाँ तक एक पार्टी के साथ चल सकता है। हरियाणा में ये दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। यहाँ एक ही दिन में क्या घंटे में ही विचारधारा बदलती है और ये भी मान लिया जाता है, जाना जाता है कि ये अब हमारी विचारधारा का आदमी हो गया, और दूसरे दिन जब उसको टिकट बंटवारा होता है और उसको नहीं मिलती है तो वो कहता है ये टिकट लेने के लिए आया था और इसको नहीं मिली तो ये वापस जा रहा है। तो ऐसे यदि आज कोई ये कह रहा है तो वो बहुत ज़्यादा गलत नहीं है कि एक पार्टी तो ऐसी भी आ गई जिसका नाम ही जो है भगोड़ा जमघट पार्टी बन गई। वो क्यों बन गई कि उन्होंने जिसको भी सबको वो दिखाया, जैसे सब्जबाग लोकसभा के चुनाव में दिखाए गए जनता के डिफरेंट जो क्लासेज हैं, वर्ग हैं उनको, और हर किसी को ये एक संतुष्टि दी गई कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो उसका ये भला होगा, अमुक का ये होगा। इसी तरह से हरियाणा में जो भी ये लगा, जो एक जगह संतुष्ट नहीं होते, कुछ जीव ऐसे हैं जो एक जगह संतुष्ट नहीं होते, उनकी विचारधारा कुर्सी की विचारधारा होती है, उसको एक आइडियोलॉजिकल कोई वो नहीं होती। तो कुर्सी की विचारधारा उसको जो है ना घुमाती रहती है, वो जाता है और उसको एक्सेप्टेंस भी है। तो एक पार्टी में उनकी इतनी एक्सेप्टेंस हुई कि अब जब वो टिकटें बट गई तो उसमें सबसे ज्यादा आरोप उसी में लगे कि कोई कह रहा है, और उनके कोई और दूसरी पार्टियों के लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, उसी लोग पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे टिकटें बेची जा रही हैं, कोई कहता टिकटें खरीदी जा रही हैं। तो इस तरह की आपाधापी को, और जो पार्टी ये कहे कि हम पार्टी में डिफरेंस हैं और चाल चरित्र चेहरे हमारे औरों से अलग हैं, तो ये दिवाला उस पार्टी का लग गया। तो और पार्टियां
तो जो इतना क्लेम भी नहीं करती, उसके बावजूद उनके मुकाबले में यदि ठीक हैं, अच्छी हैं, ठीक से काम कर रही हैं, विचारधारा के लेवल पर काम कर रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको तरजीह दे रही है, उनको सम्मान दे रही है, तो 90 विधानसभा सीटें, उसमें 1-2 की बात को छोड़ करके कोई एक आध हो तो अलग बात है, लेकिन उसकी कम से कम ये बात तो सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल मान साहब, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद हैं, बीजेपी नेता। वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, स्वागत है आपका एमएचआर न्यूज में। टूट गया हमारा संपर्क, उनसे हम सवाल जरूर करते हैं, लेकिन उससे पहले जब तक हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें, ज्ञानेंद्र जी रण सिंह मान साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं। मान साहब, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप दूसरे दलों पर तमाम तरह के आरोप लगाएंगे। आपने बहुत अच्छी पोएट्री भी दी, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक सीधी सी बात बताइए, ये आपके साथ तो ये स्थिति 15-20 दिन पहले से लेके 4 महीने पहले तक बीतती लगातार बनी रही। आपकी पार्टी से कई लोग एक एक करके पलायन करते गए। उनका कहना है कि जी उनके साथ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। आप विचारधारा की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक भी बार उन आरोपों पर कोई स्पष्टी नहीं दी, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि हाँ जी आपके आरोप गलत है या सही है। एक बात। दूसरा, आपने कहा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, हमारे दर्शकों को भी मालूम पड़े। हाँ, ऐसा है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, मेरे को ये कहने में कोई झक नहीं है। मैं बिल्कुल फ्रैंकली ये कह रहा हूं कि क्योंकि कांग्रेस का ये 10वें साल में जो था, दोबारा से सत्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में बने थे और वो कंटिन्यू हैं, अब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो कुछ लोगों का जो एक पार्टी के साथ काम करते हैं बहुत सारे, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं 2 तरह की कैटेगरी मानता हूं जो हमारी पार्टी में जिस तरह की बातें आई, जैसा आप जिक्र कर रहे हो, और जो आप ये कह रहे हो कि पार्टी की तरफ से उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं। एक तो वो लोग थे कि वो अपनी हैसियत को, जितनी उनमें ताकत थी उससे ज्यादा आंक रहे थे। मैं मसलन ये बता दूं, मान लो एक आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी सपना भी दे सकता है और उसकी इच्छा भी होती है और राजनीति में बुरी बात भी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने हल्के में भी मजबूत नहीं है, अपने जिले में भी मजबूत नहीं है, तो एक राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना ले हसरत पाड़े, तो वो अपने जिले में भी नहीं है और अपने हल्के में भी नहीं है, तो उसकी हसरत कौन सी पार्टी पूरा कर सकती है? कोई पार्टी हसरत पूरा करेगी। मान साहब, वापस आएंगे आपके पास, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक और छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, चर्चा जारी रहेगी। I think Mai should sing. You are the singer, bro, not me. मैं गाऊं या तुम, एक ही बात है। McDowell's #1 कैरियोके ऐप में सॉन्ग चूज करो, लिरिक्स देखो और गाओ। अबे यार, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल के महफिल सनम फंस गया नहीं दिल है, तुम क्या कहा था ना, माही गाए या उसका यार, एक ही बात है। McDowell's #1 प्लैटिनम सोडा, असली यारी का #1 स्पिरिट। ठला सा मन ये मेरा, खोया सा विश्वास, देख के मुरझाए चेहरा कोई तो हो पास। आपके श्रृंगार को करें पूरा प्योर रूल्स गोल्ड क्रीम ब्लीच। ये आपकी डेड स्किन हटाए, बर्न पोर्स खोलें और दे इंस्टेंट गोल्डन ग्लो सिर्फ 10 मिनट में। प्योर रूल्स गोल्ड क्रीम ब्लीच, आपके हर गोल्डन मोमेंट के लिए। मुश्किल में पड़ा है किसान यहाँ रे, तुझको ही आना होगा रे, सोनी उम्मीदें तो जवानों की यहाँ रे, तुझको ही आना होगा रे। लेकिन ये संभव तभी होगा जब आपका वरदहस्त हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार के सर पर होगा। इंडियन नेशनल लोकदल। हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल हमेशा सिल्की, शाइनी और स्मूथ रहें।
विद प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू, जिसमें है सोयाबीन और व्हीट प्रोटीन के नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, जो बालों को रखते हैं जड़ों से मजबूत और बनाते हैं उन्हें अप टू 4 टाइम्स सॉफ्टर। प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू, सिल्की, शाइनी और स्मूथ बालों का नया राज। मेरा शैम्पू और आपका। जब हाथ से मिले हाथ नहीं रही पुरानी बात, 9.5 साल में हमने बदल दिए हालात। हरियाणा में 2005 से पहले की सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 37,972 रुपए थी, जो कि सोनिया जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 9.5 साल के कार्यकाल में मेरे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 और 7 है सारे प्रदेशों से ज्यादा। कितना बदल गया हरियाणा। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ठला ठला सा मन ये मेरा, खोया सा विश्वास, देख के मुरझाए चेहरा कोई तो हो पास। आपके श्रृंगार को करे पूरा प्योर रूल्स गोल्ड क्रीम ब्लीच। ये आपकी डेड स्किन हटाए, बंद पोर्स खोलें और दे इंस्टेंट गोल्डन ग्लो सिर्फ 10 मिनट में। प्योर रूल्स गोल्ड क्रीम ब्लीच, आपके हर गोल्डन मोमेंट के लिए।